When I was an international student, mother used to tell me over the phone कि यार ये बना लो वो बना लो. Scratch से start किया, आप यकीन करें. Any special deals that you can give to the viewers of Into Spices? For all your viewers, whoever is seeing this video, Most delicious. so we have tried our best of best कि हम उसको replicate करें. कोई भी ऐसा काम नहीं है रेस्टोरेंट का जो मैंने ना किया हो. Assalamualaikum to all our friends and viewers around the world. Welcome once again to your favorite YouTube channel Into Spices. मैं हूँ अरफान आपका मेज़बान. उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे. First of all, thank you to each and every one of you जिन्होंने हमें ईमेल की, मैसेजेस किए, कमेंट किए कि अरफान भाई कहाँ छुपे हुए हैं. तो भाई कहीं नहीं छुपे हुए थे. थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो चुकी थी, थोड़ा सा बैटरी को रिचार्ज कर रहे थे. बट इंशाल्लाह वी आर बैक अगेन टू फीचर अमेजिंग रेस्टोरेंट्स अराउंड कैनेडा एंड अराउंड द वर्ल्ड. तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है. एंड स्पीकिंग ऑफ रेस्टोरेंट्स, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट को विच हैज़ गॉट अ सर्टन लेगेसी बिहाइंड इट. तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं द टेस्ट, जायका एंड ज़ौक ऑफ बर्न्स रोड कराची. नहीं, कराची नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं एजैक्स में, बिकॉज ये रेस्टोरेंट एजैक्स में खुला है. बर्न्स रोड कराची इन एजैक्स. लेट्स गो. एक विजन था, एक सोच थी. कई मुश्किलात आई, बट अल्हम्दुलिल्लाह द ड्रीम इज अ रियलिटी नाउ. व्यूअर्स, हमारे साथ हैं सैयद साहब, हु इज़ द ओनर ऑफ बर्न्स रोड कराची. Syed, welcome to our YouTube channel Into Spices. Nice to have you here on this beautiful शदीद गर्मी वाला weather. बहुत ही कुछ ज़्यादा शदीद हो गई यार. कुछ ज़्यादा ही थी. It looks like कि हम असली बंस रोड पे ही बैठे हैं. Exactly, वही फील आ रही है, वो कराची वाली फील आ रही है. बिल्कुल, definitely. वही गर्मी, वही माहौल बना हुआ है यहाँ पे. Definitely. Anyways, speaking of the माहौल, जो street food हम like what we kind of are used to eating in Karachi, back on the streets of Karachi, right? You're kind of bringing those flavors over here. Mississauga में तो काफ़ी सारे restaurants खुल चुके हैं which are kind of doing that. But I think so on this side of the town, you guys are like bringing that authentic flavors. Tell us a little bit about the journey. How did Burns Road Karachi happen? I recently went back to Pakistan and I felt like we are missing a lot of Pakistani flavors over here. When I tried pizzas over there, huge difference. लाइक आपको पता है यहाँ पर हम टॉपिंग्स के ऊपर पिज़्ज़ा और फ्लेवरिंग वगैरह पे ज़्यादा वो नहीं होता. बट जो इधर वाले जो फ्लेवर्स थे पाकिस्तान वाले, लाइक दे लिटरली ब्लोन मी अवे. ऑल्दो कि पिज़्ज़ा इज़ एन वाइट काइंड ऑफ अ डिश, बट पाकिस्तान में जो कि हमारे फ्लेवर्स ऐड हो जाते हैं तो इट गिव्स ये अनदर टेस्ट, राइट? फ्यूजन नेक्स्ट लेवल पे जैसे ले जाते हैं उसको. तो हुआ कुछ इस तरह कि जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया, मैंने कहा यार ये वाले पिज़्ज़ा हमें यहाँ पर है एक आधे, मगर दे वुड नॉट एट दैट पॉइंट टू बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज वहाँ पर अभी भी जो है ना पिज़्ज़ा को एक इज्जत से खाया जाता है. बिल्कुल. जैसे यहाँ पर फास्ट फूड है ना, वहाँ पर पाकिस्तान में डजंट, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव है, दूसरा ये कि उसको ट्रीट भी उसी तरह किया जाता है, नाजों से उसको ट्रीट किया जाता है. सो मैंने वहाँ पर नोट किया कि उनके साइड्स वगैरह बहुत प्रॉपर होते हैं, टॉपिंग्स के लिए दे आर वेरी पैशनेट अबाउट, चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है. अच्छा, रोल की जहाँ तक बात है, रोल में मैंने फील किया कि यहाँ पर ज़्यादातर ना लोग वही हमारी जो देसी हरी चटनी है, दैट इज़ वेरी गुड, वो ओजी है, वो द सिल्वर स्पून पाकिस्तान में करता था. बट नाउ अगर आप हॉट एंड स्पाइसी की बात करें या रेड एप्पल की बात करें, नन ऑफ देम आर डूइंग दोज ग्रीन चटनी और इमली चटनी, राइट? बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी हो गई है, और जो न्यू जनरेशन है हमारी, उसको जो टेस्ट है वो नए वाले हॉट एंड स्पाइसी या रेड एप्पल के आदी हैं. वो सिल्वर स्पून वाले हमारे जो अच्छे जो 80s 70s के लोग हैं, दे स्टिल वांट दैट पर्टिकुलर रोल, मगर जो अभी की जनरेशन है दे वांट. सो मैं भी उसी जनरेशन से हूँ, सो आई वांटेड कि यार वो कोई दही वाली चटनी हो या कुछ इस तरह. सो वो फ्लेवर्स हम फिर यहाँ पर लेकर आए. सो हम फिगर आउट कर रहे थे कि नाम कैसे हम फिगर आउट करें, कि जब इतनी सारी चीज़ें, तो मेरे को ओनर होते हैं, तो उन्होंने कहा यार जब ये इतनी सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं कि मतलब एक चाट मसाला टाइप का बन गया है, पिज़्ज़ा भी है, रोल भी है, विंग्स भी है, लिमके भी है, बारबेक्यू भी है, तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें तो बर्न्स रोड पे मिलती हैं. बिल्कुल. तो मैंने कहा ठीक है, फिर बर्न्स रोड नाम रख देते हैं. तो हमने इस तरह बर्न्स रोड नाम रखा. जब आप एक नाम रखते हैं जिसके पीछे एक लेगेसी है, ठीक है, बर्न्स रोड एज यू नो मशहूर ज़माना एक फूड स्ट्रीट है, विच इज़ वन ऑफ द ओजी फूड स्ट्रीट्स, राइट? A lot of expectations come with it. A lot of like
Trust me, हमें it's a big बहुत thing on your shoulders, right? 110%। जब हमने नाम रखा तब हमें ये बात रियलाइज़ नहीं हुई कि लोग लिटरली बहुत, एक तो ज़्यादा रिलेट भी करते हैं, दूसरा ये कि वो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल वैसा ही रेप्लिकेशन हो यहाँ पर जैसे हमने बंस रोड में खाना खाया है। सो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट ऑफ बेस्ट कि हम उसको रेप्लिकेट करें। इवन अगर पिज़्ज़ा की आप बात करें तो कराची में कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा ब्रॉडवे, सो आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन वर्किंग एज अ जीएम इन कैलिफोर्निया ब्रॉडवे, सो ही वॉक्ड मी अराउंड कि किस तरह इनकी मशीन्स हैंडल होती हैं। हमारी इक्विपमेंट भी ज़्यादातर पाकिस्तान से आई हैं, वहाँ पर उसके प्रॉपर एक लवाजमात आप कह लें कि होते हैं पिज़्ज़ा बनाने के, तो वो सब हमने वहीं से एक्सपोर्ट किए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करें रोल्स की या किसी भी और चीज़ की, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ से हम लेकर आए और फिर हमने कोशिश की कि हम बंस रोड को जितना हद तक कॉपी कर सकते हैं हम करें। बट अगेन इट्स ह्यूज नेम, सो कई इफ एंड बट हो जाता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह सो फार 90-95% कस्टमर्स जो है हमारे वो कहते हैं कि यार आपका टेस्ट बहुत हद तक उसी जैसा है। सी 99% आप मैच कर लेते हो चीज़ों को, बट एक चीज़ जो है ना विच इज़ टिपिकल ऑफ कराची, राइट, यू वोंट बी एबल टू मैच इट। वो जो एक G7, G3, W11 पे धुआं होता है ना, you can't get that. That's the missing ingredient. आज हमने बाय द वे गर्मी हमने मैच कर ली है और इट्स बीन अ व्हाइल सिंस मैंने लास्ट इतनी गर्मी देखी थी कनाडा में, और लकीली और अनलकीली आज आप लोग आए हो शॉर्ट करने और आज ही जो है वो इस तरह की गर्मी हो गई। सो वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट गर्मी, फेल लाइक कि हम एक्चुअल में किसी ढाबे पे बंस रोड पे बैठे हैं और हम बातें कर रहे हैं। मिस्टर सैयद, मैंने आपका गोला कबाब जो ट्राई किया था, मैं उसके बारे में आपको कह नहीं सकता कि वो हमारा कैसा एक्सपीरियंस था। और भाई एक लाजवाब, जिससे मुझे कराची के बंस रोड याद आ गया, बेहतरीन, अमेजिंग ना, आई कांट से any word regarding your, that is the perfection of that is the Gola Kabab. Thank you. Oh, thank you. Gola Kabab, and that is the Bihari Kabab. Most delicious, most and delicious. I never forget. Especially the taste and everything, that does remind me of Karachi. So I really wish you guys all the best. Thank you. दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपके कारोबार में, आपके खानों में बरकत दे और बहुत ज़्यादा बरकत दे, और आपको मैं हंसता हुआ देखूँ। Thank you so much. Thank you. This isn't your first rodeo, Yes. right? You've had experience in how to run a restaurant. Would you like to share something about that? So I won't share everything because obviously a lot of things are confidential and a lot of people know me. Journey भी अपनी share करता हूँ कि how I'm projecting my restaurants, क्योंकि लगता बहुत easy है. So I'll just share in that perspective. So आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ. Viewers, do follow them on their social media handles. TikTok पे, Instagram पे बड़ी interesting reels हैं. If you are thinking about opening a restaurant, I would highly suggest look at his journey and then decide for yourself whether the restaurant business is for you or no. Because लगता आसान है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है ना, definitely. जो बंदा कर रहा होता है उसी को ही पता है. Sorry. Definitely. So I've been in the restaurant industry for almost 10 years now. Scratch से start किया, आप यकीन करें. I'm very proud of it. मैंने डिलीवरीज भी की हैं, मैंने यू नेम इट, कोई भी ऐसा काम नहीं है रेस्टोरेंट का जो मैंने ना किया हुआ। इससे पहले मेरे बर्गर जॉइंट्स थे, पिकरिंग में भी था, स्कारब्रो में भी था, बट आपको पता है कि जहाँ पर थोड़ा बहुत भी पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और अगेन गोइंग बैक टू आवर डिस्कशन, यू शेयर्ड समथिंग व्हिच वाज वेरी लाइक, मेरा भी यही हाल है कि बस एक अंडा उबालना आता है खाने में. आई लव ईटिंग फूड, दैट्स व्हाई आई डू दिस. I'll tell you a fun fact. But you also said something similar, yeah, right? So I'll tell you this fun fact. So back in those days when I was an international student, मैं literally जब आया था तो I couldn't even boil an egg. So मुझसे बुरा हाल था. दोस्त, हाँ मतलब यकीन करें, I'm the सबसे बड़ा घर का ना, तो I was very much pampered. जब हम यहाँ पर आए तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, खाना तो कुछ आता नहीं है बनाने. My mother used to tell me over the phone कि यार ये बना लो वो बना लो. I'm like कौन इस हसल में पड़ेगा. अच्छा, अल्लाह पाक की तरफ से सिर्फ एक मुझे लगता है कि थोड़ी सी खुसूसियत ये है कि अगर किसी चीज़ में दिल लग जाए और उसमें मैं थोड़ा सा एफर्ट डाल दूँ ना, तो और ये हर किसी के लिए, ये नॉट जस्ट मी, इट्स फॉर एवरीवन इन दिस होल वर्ल्ड. तो मैंने ये बात रियलाइज़ करी कि यार जिस चीज़ में अपना दिल लग जाता है ना, उस चीज़ को आप क्रैक कर ही लेते हो. एग्जैक्टली. फिर हमने घर में खाना बनाना शुरू किए, यूट्यूब, दिस एंड दैट, एवरीथिंग वाज इन्वॉल्व्ड इन बिटवीन. फिर रमज़ान आ गए, सो आई यूज्ड टू केटर लॉट ऑफ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, राइट. तो जब वो लोग आते थे घर पे, दे गिव मी अ बस कि यार तुम रेस्टोरेंट ही खोल लो. And it was like literally very, very casual.
फिर एक छोटा सा स्पॉट था एजैक्स में, हमने लिया, वी ट्राइड डूइंग स्टफ ओवर देयर, वाज टेरिबल मेस टू बी ऑनेस्ट विद यू द फर्स्ट डे। आई स्टिल रिमेंबर वी वर मेकिंग पूरी पराठा, तो वो श्रिंक हो ही जा रहे थे बार बार, एंड कस्टमर्स आर लाइन में लगे हुए हैं और वो पूरी पराठा श्रिंक हो जा रहे हैं, बट आई ग्रू अप थ्रू ऑल ऑफ दिस जर्नी, राइट? एग्जैक्टली, एंड दिस इज रियली गुड जो आप बता रहे हो, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल शेयरिंग, एक कहते हैं ना ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, बट यू कैन शोइंग एवरीथिंग कि जिस तरह से अभी आई वाज वाचिंग के फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमारा आता है, लेट्स टॉक अबाउट ऑन दैट एज वेल, कि इज द मीट हलाल? यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट इन वन ऑफ योर रील्स वेयर यू गेटिंग योर मीट एंड स्टफ फ्रॉम। आपको मैं बताता हूँ, एक तो हमारा मीट इकबाल फूड से आता है, एवरीवन नोज इकबाल फूड, whoever is in Canada they kind of know कि इकबाल फूड are from like they literally halal HMA certified, everything is that. अब being me comfortable showing each and everything, I showed how to do the restaurant, how to build it. I felt like कि मैंने किसी को अगर नॉलेज दी है या किसी ने मुझे भी अगर नॉलेज दी है, तो वो एक कनेक्शन हमारा ऐसे बन गया कि अब जब मेरे पास रेस्टोरेंट पे लोग आते हैं, 99% लोगों को मैं नहीं जानता, बट वो मुझसे ऐसे मिलते हैं कि मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो, तो वो रेस्टोरेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपके अपने भी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और इवन आपके फूड के साथ भी वो कनेक्ट कर जाते हैं। अब जैसे हमारी ये वॉल है, तो हर किसी को पता है कि इस वॉल के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि आई हैव शोड दिस इन द वीडियो, राइट? तो उनको सबको पता है कि भाई इधर पाकिस्तानी पासपोर्ट लगा हुआ है, इधर कायदे आज़म लगा हुआ है, सारा कुछ पता है उनको, और उनको ये भी पता है कि इस वॉल में क्या ग्लिचेस थे पहले, या अब इस वॉल में क्या ग्लिचेस हैं, क्योंकि काफ़ी लोग समझते हैं कि ये वॉल असल में इसमें 2-3 स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, तो लोगों को लगा कि हम शायद कराची से नहीं हैं, हमें उर्दू नहीं आती, लेकिन वो टाइपो का मसला था थोड़ा सा, तो AI से तो नहीं बनाई ना ये? नहीं AI से नहीं बनी, तो उनको पता है कि ये सारी चीज़ें कि भाई अब वो पहले आके खुद पॉइंट आउट करते थे, अब जब उन्होंने वीडियो में देख लिया, उनको पता है कि ओनर्स हैव एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि राइटिंग्स में गलती है, तो वो खुद बोलते हैं अभी तक आपने ठीक नहीं किया। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक यू टेल देम व्हाटएवर इट्स देयर, बिल्कुल क्लियरली, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे दे नो ईच एंड एवरीथिंग। Or even in future you will see some reels coming out where I will showing each and everything. So I am a strong believer कि जिसका रिस्क जो है वो अल्लाह पाक उसको उतना रिस्क देगा, ना मैं उससे ले सकता ना मैं उसको दे सकता, जो जिसके नसीब में जो है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट। 100%। तो उसमें यह है कि अगर मैं एक पॉइंट भी थोड़ी सी भी हेल्प कर दूं किसी सामने वाले बंदे की, सो अल्लाह पाक मुझे भी उसका 100%। and that's the philosophy behind Into Spices as well। तो बात हो रही थी हमारी ट्रांसपेरेंसी की, अपनी ऑडियंस को लेके चलते हैं किचन में, थोड़ा सा और मेकिंग वगैरह दिखाते हैं ताकि दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट फ्लेवर्स आर अवेलेबल एट बर्न्स रोड कराची इन एजैक्स, नॉट इन कराची। तो चलते हैं अंदर। आपका किचन माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, काफ़ी खुला खुला ब्राइट बनाया हुआ है आपने। अच्छा इरफान भाई, पहले तो मैं किचन की आपको बात बता दूं कि किचन पे ना हमने हर स्पेसिफिक काउंटर से अलग किया ताकि कोई भी चीज़ ना दूसरे को ओवरलैप ना कर रही हो, बिकॉज यूजली हमारे स्पेसिफिकली देसी रेस्टोरेंट्स में ऐसे ही होता है कि वो एक ही लाइन में सारे लोग हुए होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ रहे होते हैं सारा कुछ, लेकिन हमने यहाँ पर प्रॉपर काइंड ऑफ अ डिफरेंट सेटअप किया है कि जहाँ पर हमने पिज़्ज़ा स्टेशन उधर रखा है, रोल का सेक्शन उधर रखा है, वो आप देख सकते हैं, ड्रिंक स्टेशन है, इधर हमारे साथ बारबेक्यू हो रहा है। सो एवरीवन हैज़ देयर डेजिग्नेटेड स्पॉट ताकि कोई भी किसी को ओवरलैप ना करे और हर किसी को अपनी ड्यूटीज बताऊं। वन मोर थिंग, साइज ऑफ द बोटी, द मीट, साइज ऑफ द बोटी पहली नज़र मेरी उस पर गई है, क्योंकि हमारे जो है ना, होता ये है कि जब हम छोटी बोटियाँ रखते हैं ना, तो हमारी गलावट थोड़ी स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होती है, तो जब तक वो कस्टमर के कंज्यूमर तक पहुंचता है ना, वो बिल्कुल टेंडर होकर बिल्कुल हलवा हो जाता है, इट फील्स है कि आप रूई खा रहे हो। सो वी हैव टू कीप इट स्लाइटली बिगर साइज, और हमारी इवन पिज़्ज़ा के साइजेस चिकन के डिफरेंट हैं, ऑल्दो हमारी पिज़्ज़ा की सेम चिकन है, जो ये सामने आप देख रहे हैं बारबेक्यू हो रही है, यही बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा में जाती है, इट्स नॉट लाइक अ फ्रोजन टॉपिंग और एनीथिंग, यही बारबेक्यू चिकन जो है वो पिज़्ज़ा में जाती है, बट ऑब्वियसली उसका साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, रोल का डिफरेंट है, और जो स्लाइड पे बारबेक्यू में जाता है वो डिफरेंट है। सो एनीवेज, एक आपके पास जो आपने ही बोला कि कंप्लेन आती है कि यार हमारा वेट टाइम ज़्यादा है, सो दिस मेक्स सेंस कि एवरीथिंग इज बीइंग मेड फ्रेश ओवर हियर। फन भी होता है ऐसे है कि काफ़ी जगह जब हम जाते हैं ना बारबेक्यू वगैरह के लिए, तो वो हाफ डन करके रख लेते हैं ऑलरेडी, तो अगर हाफ डन आप करके रख लो ना किसी भी चिकन को या कुछ भी, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो बेसिकली इस लाइक वार्मिंग इट आप, और थोड़ा बहुत अनकुक होता है तो वो कुक करके आपको दे देते हैं। अच्छा, उसमें थोड़ा बहुत इम्बैलेंस होता भी है टेस्ट, लेकिन इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं पड़ता, बट आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि यार जो चीज़ मैं खुद नहीं खाता ना, वो मैं दूसरों को भी नहीं खिलाता। सो माइट एज वेल यार टाइम ज़्यादा लग जाए, बट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपके पास ऐसा है कि जो बिल्कुल फ्रेश हो, राइट टू ऑर्डर बना हुआ हो। अब इवन जो पिज़्ज़ा की जो जहाँ तक बात है, 99% ऑफ पीपल आर यूजिंग, मैं आई डोंट वांट टू कैटेगराइज एनीवन, बट आई कैन बेट यू कि कोई भी बारबेक्यू करके इतना तमीज़ से चिकन को बारबेक्यू करके उसको चॉप करके पिज़्ज़ा में नहीं डालता। बट अगर आप हमारी चिकन पिज़्ज़ा की उठा के ऊपर से खाएंगे, सिर्फ चिकन,
you'll feel the taste and you'll see कि ये बारबेक्यू होके ही वो चिकन आई है. It's not frozen, it's not at all pre-made or anything like that. कि हमारी जो पिज़्ज़ा की साइड्स हैं, we properly take care of that sides as well, कि वो साइड्स भी ख़राब ना हो. हमारा प्रोडक्ट जब यहाँ से बढ़ जाता है, so we try to make sure कि एक भी चीज़ का पार्टिकल पिज़्ज़ा की कॉर्नर्स पे जल के बर्न ना हुआ हो, उसको उसकी शक्ल ख़राब ना हुई हो. मैं आपको रोल के हवाले से भी बात बताऊँ कि लॉट ऑफ पीपल फील लाइक कि जो पूरी पराठा ऑथेंटिक बारबेक्यू के साथ होता है वो नहीं है. आपका थोड़ा सा डिफरेंट काइंड है. तो हमने उसको जानबूझ के इसी तरह रेप्लिकेट किया है, क्योंकि हमें पूरी पराठे खाने का शौक़ भी बहुत है, मगर हमें ये नहीं चाहते कि वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो. तो हमने उसको काइंड ऑफ थोड़ा सा अब साइंस लगाई है थोड़ी बहुत कि वो पूरी पराठा भी हो, इट्स डीप फ्राइड, बट एट द एंड ऑफ द डे वो डीप फ्राइड होने के बावजूद वो ऑयली नहीं है. देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट कि वो प्रॉपरली, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि वो कम्प्लीटली मैदे का नहीं बना हुआ. अगर मैं उसको कम्प्लीटली मैदे का बनाऊँ और प्रॉपरली से बारबेक्यू करूँ तो इट बी जस्ट लाइक एग्जैक्टली पूरी पराठा. और अगर हम चाहेंगे, कुछ हमारे कस्टमर्स हैं बोलते हैं यार हमें पूरी पाकिस्तान कराची वाला पूरी पराठा चाहिए बारबेक्यू के साथ, तो हम उनको केटरिंग ऑर्डर्स में वो देते भी हैं. पर आपके तवा पराठा भी तो है ना ऑप्शन? वी हैव अ तवा पराठा ऑप्शन एज वेल. एंड फॉर मी आई लाइक दैट. जो बिहारी मैंने ट्राई किया था यहाँ पे विद द तवा पराठा, I definitely like that and I would vouch for that. And बन कबाब आपने recently launch किए हैं, but you've got 2 बन कबाब्स over here. What's the difference? अच्छा, बन कबाब का ये था कि जब हमने बर्न्स रोड नाम रख लिया ना, तो जब हमारे पास कस्टमर आए तो सारे पहले चीज़ आके बोलते थे बन कबाब. अच्छा, मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ कि बन कबाब वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम मिस आउट कर रहे थे व्हेन वी पुटिंग द नेम बर्न्स रोड आउट देयर. अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि हम इतना ज़्यादा बिजी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट अमेजिंग रिस्पांस फ्रॉम कस्टमर्स. मगर अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव 2 सॉर्ट्स ऑफ बन कबाब. एक बर्न्स रोड बन कबाब, जो कि मैंने भी अभी रियलाइज़ किया कि बर्न्स रोड पे जो बन कबाब बनता है वो सिर्फ चटनी, प्याज और जो आपकी आलू और दाल वाली टिक्किया होती है उसका होता है. और दूसरा जो हमारा कराची वाला बन कबाब है, जस्ट लाइक अ स्ट्रीट फूड जो हर कोने पे आपको मिल जाता है, जिसमें थोड़ा बहुत केचप भी है, चाट मसाला और थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि कोल्ड स्लो वगैरह डला हुआ है, अनियंस है, क्यूकम्बर्स हैं, तो वो अंडा है उसके ऊपर. तो इस तरह का बन कबाब. That's great. And catering की बात कर रहे थे आप, so how does that work? सो केटरिंग हमने असल में रमज़ान में हमने यहाँ पर टेस्ट रन्स कर रहे थे. केटरिंग वाज नॉट एन आइडिया बिफोर, बट हमने कराची स्टाइल की बिरयानी रेप्लिकेट करी. वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया. तो हमने रमज़ान में जस्ट मस्जिद वगैरह में खाने वगैरह भेजना शुरू किए थे, जस्ट टू आस्क देम लाइक हाउ द फीडबैक इज़. तो उन्हीं से अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना ज़्यादा केटरिंग का रिस्पांस आ गया कि हमने अभी तक केटरिंग का मेन्यू लॉन्च नहीं किया है, बट हुएवर नोस दे नो कि हम केटरिंग भी करते हैं, जिसमें हमारे पास स्पेसिफिकली कराची स्टाइल बिरयानी है, वाइट बिरयानी जो कि आजकल कराची में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, पुलाव बिरयानी या वाइट बिरयानी कहलाती है वो. उसके अलावा हमारे पास निहारी है, प्रॉपर जो बोंग के वो जो बोनलेस गोश्त की होती है, प्रॉपर वो वाली बिरयानी और निहारी है. इट्स नॉट अ नल्ली निहारी, बट जो रेशे हो जाता है गोश्त, इट्स जस्ट लाइक वो वाली निहारी टच पे. एग्जैक्टली, वेरी टेंडर मीट एंड एवरीथिंग. और उसके अलावा हमारे पास ये सारा जितना भी बारबेक्यू आइटम है, ये सारा भी केटरिंग पे जाता है. परफेक्ट. बाहर चलते हैं एंड शो आवर व्यूअर्स कि भाई ये जो बना रहा है आपका स्टाफ हमारे लिए, व्हाट डू वी हैव ओवर हियर. लेट्स टॉक अबाउट द फ्लेवर्स आउटसाइड. ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले पे आ चुकी हैं. स्ट्रीट फूड कराची का फुल माहौल बना हुआ है. एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस क्या क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस. गोला कबाब है हमारे पास. कस्टमर काफ़ी ज़्यादा लाइक कर रहे हैं गोला कबाब. हमने रेप्लिकेट किया है अगेन कराची की स्टाइल में. आपने देखा होगा हिंदियों वगैरह में बारबेक्यू वगैरह होता है, तो उसमें आलू की तरकारी के साथ गोला कबाब आते हैं. और उसके साथ ही चटनी कौन सी है? ये चटनी हरी चटनी है, जो प्रॉपर आपने देखा होगा. अगर आप कराची से फेमिलियर हैं तो डोनेसल पे एक आपको चटनी मिलती है पतली सी, बिल्कुल वो वाटरी चटनी होती है, सो उसको रेप्लिकेट किया है. उसके बाद ये आ गया हमारे ठेला फ्राइज. एंड फॉर आवर यंग ऑडियंस जिनका कभी कराची जाना नहीं हुआ, who are not familiar with the word ठेला, what does ठेला mean? ठेला इज जस्ट लाइक अ कार्ट, फूड कार्ट, जो हर कोने पे है. यहाँ पर कहीं पर भी हमारे पठान भाई होते हैं ज़्यादातर, वो फ्राइज़ वगैरह जो भी चाट मसाला और डिफरेंट तरह के सॉसेस वगैरह उन्होंने खुद ही बनाए हुए होते हैं. तो ये वो है. तो इसको आप पेपर में क्यों नहीं दे रहे हो? जो कौन पेपर में जो खान साहब, वो थोड़ा सा देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी. यहाँ पर हुआ था वेदर वगैरह का इस तरह. बट ये है कि ये ठेला फ्राइज हो गया, ये गोला कबाब हो गया. देन वी हैव चिकन टिक्का लेग, व्हिच इज लाइक आई कैन सी इट्स लाइक अ प्रीटी बिग पीस. ये ड्रम और थाई का पूरा पार्ट है. सेम इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में टिक्के होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये टिक्का हमने रेप्लिकेट करने की कोशिश की और पीपल आर लविंग इट. ब्यूटीफुल चार्ट मार्क्स ऑन इट. 100%. अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं तो हमारे पास ये तवा पराठा में रोल है. दिस वन इज अ बिहारी कबाब रोल. तवा पराठे में जो रेगुलर तवा पराठा है, एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खराब हुआ है लोगों का कि वो लच्छे पराठे में भी रोल को रैप कर देते हैं. लच्छे पराठे में रोल को कभी रैप नहीं करते. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
नान में तो कभी भी नहीं करते। नान में तो यार गुस्ताखी है। तो एग्जैक्टली तो ये गुस्ताखी यहाँ पर बड़े अरसे से होती जा रही है। तो हमारे पास रेगुलर जो तवा पराठा होता है, जो मोर ऑफ अ रोटी काइंड ऑफ रुमाली रोटी काइंड ऑफ चीज़ होती है, वो है। साथ में हमारे पास ये पूरी पराठे में, पूरी पराठे, द ओजी ऑफ कराची रोल इज इन द पूरी पराठा। तो ये पूरी पराठा में है, ये तवा पराठा में। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास दो अजीम चेहरे कराची के, शख्सियत जिसे कह सकते हैं ना, इज्जत माब। तो ये है हमारे पास बंस रोड बन कबाब, और ये है हमारा कराची का बन कबाब। हमने इसको इस तरह नाम किया है, कराची बन कबाब। कराची बन कबाब। ओके, एंड द डिफरेंस इज इसमें अंडा है, कोल्स्लॉ है, केचप भी आ जाता है, थोड़ा सा स्वीट एंड सॉर काइंड ऑफ टेस्ट है। राइट। ये प्योरली वो है कि जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ चटनी, अनियंस एंड पैटी, दैट्स इट। परफेक्ट। तो इसमें जो हमारे 70s 80s, जैसे मैंने आपको बताया, वो लोग जो पुराने बन कबाब खाने वाले हैं कराची बंस रोड पे स्पेसिफिकली, उनको इस बात का पता है कि ये वाला जो बन कबाब है, दिस इज द वन दे वांट। ओके, फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं अगेन, ये हमारे पास पिज्ज़ाज हैं। ये हमारे पास मलाई बोटी पिज्ज़ा है, ये मलाई बोटी पिज़्ज़ा। मलाई बोटी पिज्ज़ा हमारे हर एक पिज्ज़ा के फहीता हो गया, टिक्का हो गया, सुप्रीम, मीट लवर्स, बिहारी कबाब, एवरी अदर पिज्ज़ा हैज़ डिफरेंट सॉसेस, क्योंकि दिस इज़ व्हाट कराची पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा कराची, जहाँ भी पाकिस्तान में पिज़्ज़ा मिलता है, इज़ ऑल अबाउट ये फ्लेवर्स। तो हमने जो रेप्लिकेट किया वो इसी तरह किया कि हर फ्लेवर को हम एडेड वैल्यू करें हर पिज़्ज़ा की। तो स्पेसिफिकली मलाई बोटी के अंदर मलाई बोटी का टेस्ट आएगा आपको, सिर्फ बोटी की हद तक नहीं, इवन पिज़्ज़ा में भी। मीट लवर्स में भी काइंड ऑफ मैरिनारा सॉस की ब्लेंडिंग है, मगर हमारे जो किकिंग स्पाइसेस हैं वो हैं इसमें। अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर पिज़्ज़ास, उनमें भी अपने अपने स्पेसिफिक सॉसेस हैं। And these sauces come with the pizza, right? This is the one which comes with the pizza. This is the garlic mayo dip. What's This that? is the chutney from one of our rolls. Okay, so that's the garlic mayo dip. This is made in house. Everything is made in house. I would like to clear, even the sauces, everything is made in house. We don't do anything from outside. Crust हमारी इधर बनती है पिज़्ज़ा के पराठे से लेकर, पिज़्ज़ा की डो से लेकर, रोल के पराठे, everything is made in house. Even ये garlic में भी हमने खुद ही बनाई हुई है। And do I see red chili powder in it? Yeah, we just want to blend in with our own spices because वो bland mayo garlic ज़्यादा जाता नहीं है, so just want to make sure कि थोड़ा सा इंजेक्शन होना चाहिए of the spices 100% from Karachi। अच्छा, ये आप बता रहे थे ये प्रॉपर चटनी वो है। देखें, हमें काफ़ी लोग आके बोलते हैं कि आप हरी चटनी का रोल नहीं देते, तो ये हमारे पास हरी चटनी मौजूद है, हमें बनाना भी आती है, लेकिन हम देते नहीं है बिकॉज हम कॉपी सिल्वर स्पून को नहीं कर रहे, हम हॉट एंड स्पाइसी और रेड एप्पल को समवॉट कॉपी कर रहे हैं। एंड दिस इज द चटनी दे आर यूजिंग इन देयर रोल। ठीक है, तो इफ यू वांट, इफ एनीवन वांट्स, दे कैन आस्क फॉर बारबेक्यू चटनी, बट अगर आप ओरिजिनली हमारा रोल खाना चाहते हैं तो इट कम्स विद द दही वाली चटनी। देन यू हैव गॉट सम इस मौसम के हिसाब से परफेक्ट ड्रिंक्स हो गई। आप मुझे ललचा रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा है वीडियो खत्म करें तो प्लीज गो अहेड। ये हमारे लिम्काज हैं, ये भी आप अगेन इफ यू आर फ्रॉम कराची, इफ यू आर पाकिस्तान, यू गाइस नो वेरी वेल के लिम्काज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है आजकल। तो ये हमारे पास ब्लूबेरी लिम्का, अगेन मेड इन हाउस। दिस वन इज द मिंट लेमनेड। सो फ्लेवर्स आर देयर। आई ट्राइड आउट द बिहारी रोल ओवर हियर, मुझे बहुत अच्छा लगा। व्हाट आई वुड से इज, if you haven't been to Burns Road Karachi in Ajax, do come and check it out. बड़े मज़े के खाने हैं, ऑप्शन भी काफ़ी सारे हैं। यू गॉट द वेजी लवर्स, यू गॉट चिकन मलाई बोटी, बिहारी कबाब, चिकन टिक्का, चीज़ पिज़्ज़ा, चिकन फजीता, मीट लवर्स। मैं ब्रेथलेस हो रहा हूँ, बट फ्लेवर्स ख़त्म नहीं हो रहे। एनी स्पेशल डील्स दैट यू कैन गिव टू द व्यूअर्स ऑफ इंटू स्पाइसेस? सर, काम की बात आपने सबसे एंड में किया है। अच्छा, काम की बात से वो याद आया कि फॉर ऑल योर व्यूअर्स whoever is seeing this video, all the pizzas, आप पहला वाला पिज़्ज़ा लें, it will be buy one get another one 50% off until whenever this video gets uploaded, from there onwards till 3 weeks, buy one get another 50% off. All the details of this deal will be in the description. So yeah, check out the description box below because उसमें ड्यू डेट वगैरह हम दे देंगे। हो सकता है कि प्रमोशन आगे भी चले इंशाल्लाह। Once again, buy one get the other one 50% off. If you come and mention कि भाई आप इनटू स्पाइसेस के रेफरेंस से आए हो, उनकी वीडियो देख के आए हो, so say it is going to be here. Please come and check out Burns Road Karachi, not in Karachi but in Ajax. In Ajax. Come and try out the street food straight from the streets of Karachi. If you like this episode, so Saeed, what do they need to do? They need to subscribe to Into Spices and comment करें, like करें, share करें। 100%। भाई को भी सपोर्ट करें, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं on his Instagram account, on his TikTok. If you want to learn step by step on what to do and what not to do when you're opening a restaurant, follow his page. It's called Burns Road Karachi, and on TikTok, on Instagram, everywhere it's the same handle. Okay. It's called Burns Road Karachi. So if you are going through the page, you'll be seeing the journey. So it'll be a lot of learning for you guys. All their social media handles, their contact details
are in the description box below. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. Until next time, stay safe, stay healthy, take care. Allah Nigeban.